हेलो फ्रेंड्स, इस तरह के जो कपड़े अक्सर घर में पड़े होते हैं तो इन्हीं का ही सदुपयोग करके बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ बनाएंगे। तो ऐसी चीज़ें बना करके आप सेल भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं और काफ़ी सारे रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं इन चीज़ों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, नीचे अस्त्र का कपड़ा लगाकर बीच में नियॉन उनकी लंबाई चौड़ाई भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे 24.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच, तो 20.5 इंच है। तो फ्रेंड्स ऐसी ये जो ट्रेवल बैग बना रहे हैं हम, यात्रा के लिए जो बैग होती है, तो फ्रेंड्स ये फुल साइज़ की बैग बनेगी, बहुत बड़ी साइज़ की। तो कम ज़्यादा जो मतलब ये कपड़ा लेना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये एक पीस और लिया है ऐसा ही क्विल्टिंग किया हुआ, जिसकी चौड़ाई 13 इंच है और इसकी लंबाई है 17 इंच। तो ये जो कपड़ा है यहाँ पे देखिए 3 इंच का इस तरह से मार्क लगाकर लाइन खींचेंगे। तो फुल साइज़ की ये बैग बना रहे हैं हम, आप कम ज़्यादा इसमें ले सकते हैं। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे चावल आटे की बोरी और जो साड़ियों से ब्लाउज पीस बच जाते हैं, साड़ियों से निकलते हैं, उस कपड़े को ही डबल करके इसमें अस्तर के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचकर और इसके एक साइड में हमने सिलाई लगा दी है और अब ये सिलाई लगाएंगे दूसरी साइड में इस तरह से इस पीस के ऊपर। तो कोई भी कपड़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो 2 सिलाइयाँ हमने लगाई है, आधा इंच का गैप देते हुए बीच में, तो इसके अंदर से हम इसको कट कर लेंगे। जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इसके बीचों बीच कट किया है। अब इसको देख सकते हैं, मतलब इस कपड़े में जो चेक्स बने हुए हैं, जो मतलब लंबी लंबी सिलाइयाँ लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने जो पहले 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं और उसके बाद में इसको कट किया है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जिप, जिससे ये कपड़ा सिलाइयाँ लगाने से ये मतलब खुलेगा नहीं आगे से, बहुत ही अच्छी तरह से जिप लग जाती है इस तरह से। क्योंकि जो हमने आड़ी सिलाई लगाई हुई है वो मतलब 2 इंच लगभग दूरी पे है। तो इस तरह से ये सिलाई लगाने से, इस तरह से जब हम जिप लगाते हैं तो बहुत ही ईजीली और बहुत ही आसानी से और बहुत ही मतलब अच्छे से लगती है। तो यहाँ पे देखिए हमने बीच में जिप रखा है, जिप हमारी तरफ से उल्टी है और इसके ऊपर सीधी है। ऊपर यहाँ पे देखिए एक कपड़े की पट्टी रखी है, तो 2-2.5 इंच ये चौड़ी पट्टी है। तो इस तरह से रखने के बाद में इसको सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए टॉप सिलाई लगा दी है। तो जो पट्टी है इसको पूरी जो ये पीस है बैग का, इसके ऊपर रखनी है इस तरह से डबल करके। और ऊपर से देखिए मतलब जिप किस तरफ से इसकी टॉप सिलाई भी हो चुकी है और पट्टी की टॉप सिलाई भी हो चुकी है। अब यहाँ पे अंदर से इस पट्टी को हम मोड़ देंगे इस तरह से। तो बहुत ही फिनिशिंग से जिप लगती है इस तरह से, कोई धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, जो चावल आटे की बोरी होती है उसके भी। और यहाँ पे जो दूसरी साइड में हम जिप लगाएंगे, जो हमने 3 इंच कपड़ा कट किया था, तो देखिए नीचे की तरफ मतलब बैग के भी नीचे की तरफ वही 2-2.5 इंच चौड़ी पट्टी है और बीच में जो बैग वाला कपड़ा है और ऊपर इसके जो बैग वाला 3 इंच का कपड़ा कट किया है ये लगाया हमने। तो इस तरह से इसमें दूसरी तरफ की इस तरह से लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने अस्तर के ये पट्टी ली है तो दूसरी, तो इसको हम ये जो 3 इंच वाला कपड़ा है इसकी तरफ रखेंगे इस बार। और यहाँ पे देखिए टॉप सिलाई लग चुकी है, तो पट्टी भी जम चुकी है और ऊपर से ये बैग वाला कपड़ा भी। अब इस पट्टी को देखिए यहाँ पे हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो उस कपड़े को हमने उधर की तरफ मोड़ा बैक की तरफ, और इसको हमने ये इस वाले कपड़े की तरफ मोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग से ये जिप लगी है इसमें अंदर से भी, और यहाँ पे टॉप सिलाई भी अच्छे से हो जाती है। एक इसमें रनर लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए अब ये जो हमने 2 सेट तैयार की थी बड़ी वाली, तो यहाँ पे देखिए एक मार्क लगाएंगे बीच में, मतलब 6 इंच कपड़ा उधर हमने साइड से छोड़ दिया है और 6 इंच कपड़ा हमने इधर की तरफ छोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच का हमने मार्क लगाया है, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी है। और ऊपर की साइड से ले रहे हैं हम, ये जो सीट है उसके ऊपर की साइड में 3 इंच छोड़कर एक लाइन खींची है। और फिर साइड से हमने 6-6 इंच की दूरी छोड़कर और 2 निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से 2 मार्क लगाने के बाद में ये जो हमने पॉकेट तैयार की है जिप लगाकर, इसको चाहे तो आप इस तरह से सीधा रखकर और चारों तरफ की इसमें मोड़ाई करके सिलाई लगा सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ मैं किस तरह से पॉकेट लगाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी तरफ सीधी और हमारी तरफ से ये पॉकेट उल्टी रखेंगे और एक सिलाई लगाकर फिर इसमें हम टॉप स्टिच लगाएंगे। फिर हमें इसमें तीनों तरफ की सिलाई और लगा देंगे इस तरह से, नीचे से भी कपड़े को मोड़ते हुए। और यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है और ये पॉकेट इसमें लग चुकी है। और ऐसी पॉकेट चाहे तो आप इसमें अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। अब हमने देखिए फीता लिया है, तो जो हमने ये पॉकेट जोड़ी है इसके ऊपर फीते को रखेंगे इस तरह से, जो इसका जॉइंट है उसके ऊपर।
और आलपिन लगा देंगे। अब जहाँ तक फीता रखना है, यहाँ पे देखिए जो चेन वाला हिस्सा है, जो जहाँ पे जिप लगी है, उसके जो ऊपर वो 3 इंच वाला जो इसका बैक का कपड़ा है, उसके ऊपर जहाँ उसका एंड होता है वहाँ पे देखिए इस तरह से पिन लगा दी हमने, ये आलपिन। और अब देखिए हैंडल की लंबाई बताते हैं इस फीते की कितनी आती है। तो इस तरह से इसको कितना मतलब आपको रखना है, बड़ा छोटा वो अपने आप हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 इंच पे ये इंच टेप पूरा हो जाता है और 10 इंच और है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए 70 इंच इस हैंडल की लंबाई है। तो दोनों जो मतलब ये शीट है, तो यहाँ पे दूसरी जो शीट है उसके ऊपर हमने पॉकेट लगाई है। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट लगाकर और दोनों तरफ इसमें ये क्रीम कलर की पट्टी लगाई है और इसी पट्टी के ऊपर हम दूसरा हैंडल लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक सीट और तैयार की है, तो इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई है ये यहाँ पे देखिए 15 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये है यहाँ पे 25 इंच। 25 से 24.5 इंच ले सकते हैं, जितनी उस बैग की लंबाई है उतनी ही। और यहाँ पे देखिए इस पीस को हमने ऐसे रखेंगे, जो पॉकेट वाला इसमें ये हमें शीट तैयार की है इसके ऊपर सीधी रखेंगे इसको और एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे ऊपर और फिर उसके बाद में जो दूसरा कर तो रखेंगे और यहाँ पे पार्ट इसमें बीच में जुड़ जाएगा और ये इसका बेस बन जाएगा बैग का नीचे का हिस्सा। तो इस तरह से इसकी बैक की चौड़ाई नीचे से मतलब बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जोड़ भी लिया इसको पार्ट को और अंदर की तरफ हमने इसमें अब जोड़कर टॉप स्टिच भी लगा ली है। लेकिन यहाँ पे ये जो है इसका उल्टी जो साइड है इसकी मार्जिन का कपड़ा, तो ये तो दिखता ही है। तो यहाँ पे इसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे देखिए 2-2.5 इंच चौड़ी पट्टी करके कट करके ब्लाउज पीस की है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए डबल करके इसको लगाएंगे और दूसरी साइड में भी पलट कर इसमें सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से फिनिशिंग देते हैं अंदर से भी बैग को, तो बहुत ही सुंदर लगती है बैग देखने में और कोई जो कट्टे वगैरह के धागे वगैरह है वो भी नहीं निकलते। तो यहाँ पे देखिए एक पीस और लिया है, 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 22 इंच इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड्स ये 22 इंच लंबाई है, लेकिन 20 या 20.5 इंच ही इसको लंबाई को लेना है। ये जो पार्ट है 2 पार्ट ऐसे लिए हैं, सीट वैसी ही तैयार की हुई है। तो आपको 22.5 इंच या फिर 20 या 20.5 इंच ही लेना है। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बाद में इसको कट कर देंगे। तो ये जो बड़ी वाली सीट हमने तैयार की है तो इसको हम डबल करेंगे इस तरह से डबल करके और इसके बाद में जो इसका सेंटर है बंद वाली साइड से जो सेंटर है बीच का, उस पे हम मार्क लगा देंगे इस तरह से। तो ये बैग बनाने का बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका है और इस तरह के बैग बनाकर फ्रेंड्स आप अच्छी खासी रेट में इनको सेल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने देखिए मार्क लगा लिया, बीच सेंटर में, नीचे बेस में मतलब। और यहाँ पे देखिए इस तरह से और उस जो पॉकेट पे हैंडल यहाँ पे देखिए लग चुके हैं और जो हैंडल हमने लगाए हैं उसमें जो क्रीम कलर की नीचे पट्टी लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए एक पीस और लिया है, जो पीस हमने लिए थे मतलब 2 अभी, जो 20.5 इंच वाले जिसमें 22 इंच लंबाई थी। तो यहाँ पे उस पीस को रखेंगे इस तरह से। देखिए नीचे की तरफ इसमें भी देखिए जो चौड़ाई वाली इसकी साइड है वहाँ पे हमने सेंटर लिया इसका भी बीच से, और सेंटर को सेंटर के ऊपर रखेंगे और एक आलपिन लगा देंगे इस तरह से। तो इस बेस में हमने देखे यहाँ पे 2-3 आलपिन हम लगा लेंगे। और मैं बता रही थी कि जो हमने क्रीम कलर की जो पट्टी लगाई है उसी के ऊपर हैंडल लगा दिए हैं और थोड़ी सी उस पट्टी को बाकी रख लिया है, यानी कि वो पाइपिंग जैसी लग रही है उस पॉकेट पे, तो बहुत ही सुंदर पॉकेट लग रही है वो। और यहाँ पे देखिए इसमें बेस में मतलब 2-3 आलपिन लगाकर इस कोने को घुमा लिया इस तरह से और 2-3 आलपिन इस लंबाई में और लगा दी है, इसकी जो ऊंचाई है बैग की वहाँ पे। और अब इसकी दूसरी साइड इस तरह से लेंगे, इसको मोड़ेंगे थोड़ा सा और एकदम जो कोना है वहाँ पे आलपिन नहीं लगाने, नहीं तो इस तरह से तब हम मोड़ते हैं तो बहुत मतलब मुश्किल से मुड़ता नहीं है ये कपड़ा। और यहाँ पे देखिए एक जो पीस और बनाया है उसी को भी हम इसी तरह से आलपिन लगा कर छोड़ेंगे। और उसके बाद में ये देखिए 3 तरफ की इसमें आलपिन लगा देंगे इस तरह से, बेस में भी और एक साइड में भी और दूसरी साइड में भी। तो दोनों पीस को हम इसी तरह से इस बैग के ऊपर सिलेंगे और सिलते टाइम और एक 2-2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेकर और इसे जो ये मतलब सिलाई है इसकी, तो सिलाई भी लगती जाएगी और जो पाइपिंग हम करते हैं फिनिशिंग के लिए बैग के अंदर
पूरी बैग बनने के बाद में, तो ये पाइपिंग आप साथ साथ ही इसमें कर सकते हैं। जब बैग को जोड़ते हैं इन पार्ट को, तो उसके ऊपर एक पट्टी भी रखते जाते हैं साथ में, जिससे वो पट्टी भी लग जाती है, सिलाई भी लग जाती है। फिर जो दूसरी सिलाई हम लगाते हैं तो उसमें वो पट्टी मोड़ लेते हैं, तो उसमें मतलब पाइपिंग साथ में ही लग जाती है और सिलाई भी हो जाती है। तो इस तरह से 2 पार्ट दोनों साइड के उस बैग में जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे एक पार्ट ऐसा ही और लिया है, एक ये शीट। तो बीच में सेंटर में इसमें जिप लगा ली है, जैसे हमने पॉकेट में जिप लगाई है वैसे ही इसमें भी लगानी है। और यहाँ पे देखिए मैंने इस जिप से ही इस कपड़े को ढक दिया है बैग वाले को, जिससे वो धागे वगैरह इसके कट्टे के कुछ नहीं निकलेंगे। तो ये भी तरीका मैंने बता रखा है कई सारे वीडियो में। इस तरह से भी जिप लगा सकते हैं, तो कहीं से भी कट्टे कट्टे वगैरह वगैरह के मतलब धागे कुछ नहीं निकलेंगे इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से जिप का सेंटर लेते हुए और इस पार्ट का, इस बैग का मतलब सेंटर लेते हुए, साइड का सेंटर लेते हुए, तो इस पार्ट को ऊपर की तरफ भी इसको सील लिया। वैसे ही साथ में पाइपिंग कर दी है और सीधी हमने इस बैग को कर ली है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इस बैग को सिलने का। और इसकी जो साइड है फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई है वो तो काफ़ी है ही, मतलब 25 इंच 24 इंच 24.5 इंच के लगभग। और पॉकेट भी इसमें काफ़ी मतलब स्पेस वाले बने हैं दोनों। और ऐसे पॉकेट आप अंदर की तरफ या फिर इस बैग में साइड में भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो साइड है वो भी काफ़ी चौड़ी है और इसका जो बेस है नीचे का, तो वो भी काफ़ी चौड़ाई में है। 15 इंच लगभग इसका मतलब बेस है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर, कितनी स्पेस वाली, और बहुत सारे कपड़े आप इसमें भर के रख सकते हैं।